आए दिन स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि मुझे 30,000 वाला क्लाइंट चाहिए, मुझे 50,000 वाला क्लाइंट चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए वाला क्लाइंट चाहिए, कैसे मिलेगा? इस चीज को सबसे पहले तो आप समझ लो कि वो जो क्लाइंट है वो पैसा कहीं से चुरा कर नहीं ले रहा है। वो पर्सन मेहनत करता है, अपना बिजनेस सेटअप करता है, अपनी इन्वेस्टमेंट करता है और उसके बाद कहीं जाके पैसा कमाता है। अब उसके माइंड में है कि डिजिटलाइजेशन आ रही है तो मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि मेरे बिजनेस को बड़ा करने में मेरी मदद करे, जिसको हम आज के टाइम पे मार्केटर भी बोलते हैं। उस केस में आपको लगता है कि हाँ, मैं वो मार्केटर हूँ जो कि सामने वाले पर्सन के साथ काम कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपको एक बार अपने आप को वैलिडेट करना है कि क्या मेरे पास राइट स्किल्स है, क्या वो राइट कॉन्फिडेंस है, क्या मुझे स्ट्रेटजी बनानी आती है, क्या जो चीज़ें उसमें लगेगी, चाहे ऑर्गेनिक मार्केटिंग या पेड मार्केटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग या वेबसाइट डिजाइनिंग या फेसबुक एड्स व्हाटसोएवर, क्या वो चीज़ मुझे आती है या नहीं आती है। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि क्लाइंट को मत पकड़ो, आप सीख लो, थोड़ा टाइम ले लो या उतना काम पकड़ लो जितना आप कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। सामने वाले पर्सन का पैसा खराब मत करना। थोड़ा सा लालच हमें दिखता है कि 20,000 आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा सेटबैक आपको देखने को मिलेगा और आप बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे। अजमाई हुई बात बता रहा हूँ, तो कोशिश करना कि वही क्लाइंट पकड़ो जिसको आप कॉन्फिडेंटली ग्रोथ दे सकते हो, जिसके लिए आप कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हो। राइट? थैंक यू सो मच।